हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप सच हो गए। अगर आप लोग स्टॉक मार्केट की जर्नी स्टार्ट करने वाले हो या कर रखी है या इसके बारे में सोच रहे हो तो आपको इसमें चार्ट्स देखना आना चाहिए। आपको स्टॉक मार्केट में चार्ट देखना, टेक्निकल एनालिसिस करना, ये चीज़ें आना चाहिए। तो इसके लिए आपको ट्रेडिंग व्यू एक सॉफ्टवेयर है, उसके बारे में आपको सीखना पड़ेगा। तो आज मैं उसी के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ कि आप स्टार्टिंग में आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, कैसे उस चीज़ में क्या देखना होता है, ट्रेडिंग व्यू में किस तरीके से चार्ट्स देखे जाते हैं, कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाया जाता है और कैसे करके फिर ट्रेड किया जाता है, प्रॉफिट्स और लॉसेस फिर कैसे करके अपने बुक किए जाते हैं। तो आइए आते हैं चार्ट्स पे एंड बात करते हैं कैसे करके स्टॉक्स को एनालाइज किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अभी गाइस मैंने ट्रेडिंग व्यू ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर लिस्ट बनाने का एक ऑप्शन आता है, ये प्लस का आइकन दिख रहा है, यहाँ से आप एक लिस्ट बना सकते हैं। एंड मेरे यहाँ पर पहले से बने हुए हैं, तो मैं इन्हीं में से किसी एक चार्ट को आपको ओपन करके प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाना सिखाऊंगा एंड बताऊंगा कैसे करके उसके हिसाब से लोग ट्रेड करते हैं। ट्रेड तो लोग बता के चले जाते हैं, लेकिन लोगों को पता ही नहीं रहता है भाई कहाँ पे हमें एंट्री करना, कहाँ पे एग्जिट करना है, कैसे करके सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाए जाते हैं और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस आखिर होता क्या है, कैसे ये वर्क करता है, इसके बारे में लोगों को नहीं पता होता है। तो रिलायंस के बारे में तो काफ़ी लोगों ने सुना होगा। तो आइए चलिए चलते हैं रिलायंस के चार्ट पे। ये मेरा कोई पहले से मैंने एनालिसिस नहीं कर रखा है, मैं आपको प्रॉपर करके दिखाऊंगा अभी आपके सामने कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाए जाते हैं, उसके हिसाब से मैं आपको बना के दिखाऊंगा। तो ये है चार्ट। तो यहाँ पर बिल्कुल भी डरने की गाइस बात नहीं है। यहाँ पर ये जो चार्ट है वो कैंडल चार्ट है। आपको नहीं समझ में आ रहा होगा शायद, अगर समझ आ रहा तो ठीक है, नहीं समझ आ रहा कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर जाएंगे, सेकेंड ऑप्शन है, तो यहाँ पे कैंडल्स एंड यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो यहाँ पर आप जाके लाइन पे कर दीजिए। अभी कुछ लोगों को यहाँ पे थोड़ा बहुत पता चल रहा होगा कि भाई स्टॉक यहाँ से ये ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर ये नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर ये नीचे जा रहा है। यहाँ पर इतना आइडिया लग रहा होगा। तो अभी एक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट कैसे ड्रॉ करा जाता है एंड ये होता क्या है। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट एक लेवल होता है। अभी चार्ट में थोड़ा आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पर ये टूल्स होते हैं, ये जो टूल्स ऊपर आ रहे हैं ये आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये जो आइकन है पेंसिल का, यहाँ पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप जाके ऐसे करके किसी पे भी क्लिक करे रहोगे तो ये ऐड टू फेवरेट्स आ जाएगा। एंड थोड़ा ऊपर आएंगे तो यहाँ पर ये एक ऑप्शन है फेवरेट्स ऑन चार्ट्स, ये डिसेबल हो गया। अभी इसको जब आप एनेबल कर दोगे तब ये ऊपर ही आया करेगा। तो यहाँ पे कुछ बेसिक टूल्स हैं, इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, उसको आप मार्क करके रख सकते हो फेवरेट्स में एंड उनको बार बार जो यूज़ करने पड़ते हैं वो आप फेवरेट्स में करके रख सकते हो। तो अभी हम बात करते हैं कि भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक जगह होती है जहाँ पे प्राइस बार बार या तो ऊपर जाके नीचे आता है या नीचे आके ऊपर की तरफ जाता है, उस लेवल को सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहते हैं। तो अभी ये दो लाइंस मैंने यहाँ पर रखी हैं। अभी समझ लो यहाँ पे 1250 का एक लेवल है और एक लेवल है 1260 का। स्टॉक मार्केट में गाइस एक कॉन्सेप्ट होता है, प्राइस पहले एक लेवल तक ऊपर जाता है, फिर एक लेवल तक नीचे आता है, एक लेवल पे रुकता है, फिर एक लेवल पे ऊपर जाता है, फिर एक लेवल पे नीचे आता है। एंड कई बार ये जो प्रोसेस ये दोहराता है ये तो उस लेवल को सपोर्ट और रेजिस्टेंस बोलते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये रेजिस्टेंस हो गया। अभी हम सपोर्ट भी लिख देते हैं ताकि लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ओके, सो ऊपर वाला जो लेवल है उसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं और नीचे वाला जो लेवल है उसे हम सपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एक कॉन्सेप्ट है जो वर्क करता है। तो बहुत सारे लोग ऐसा सोचेंगे भाई ये एक्चुअल में वर्क क्यों करता है, ऐसा क्यों होता है कि जैसे किसी भी चीज़ का भाव डिसाइड कैसे होता है, डिमांड और सप्लाई से। तो जैसे कहीं पर आपने देखा कि भाई ये स्टॉक जो है 1250 पे है, तो आपको लग रहा है ये स्टॉक का प्राइस अभी थोड़ा ऊपर है या थोड़ा नीचे है, मतलब अभी मैं खरीदना चाहता हूँ लेकिन अगर ये और नीचे जाएगा तो मैं खरीदूंगा। तो ऐसा बहुत से लोग एक साथ सोचते हैं जिस वजह से प्राइस नीचे आता है और ऊपर जाता है। तो जैसे किसी ने सोचा कि भाई 1250 सही लेवल है, यहाँ पर खरीद लो और जब ऊपर जाएगा तो हम बेच लेंगे। तो जैसे अगर यहाँ पर कई लोग, लाखों लोग, करोड़ लोग यहाँ पर खरीदेंगे तो जाहिर सी बात है जब यहाँ पे डिमांड आएगी तो प्राइस ऊपर जाएगा। तो जैसे ही प्राइस ऊपर जाएगा यहाँ पर 1260 का हो जाएगा तो एक 1250 से जिन लोगों ने खरीदा है उनको प्रॉफिट हो रहा होगा। तो वो लोग क्या करेंगे, भाई प्रॉफिट हो रहा है, फायदा हो रहा है, मैं तो अपना फायदा निकाल लेता हूँ। तो ऐसा बहुत से लोग ऐसा एक बार में सोचते हैं और यहाँ पर रेजिस्टेंस बन जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग बेचने लगते हैं। फिर से सपोर्ट पे आता है, फिर से बहुत सारे लोग यही देखते हैं कि भाई ये प्राइस ठीक है इस स्टॉक का, अभी बाई करने का टाइम है, बाई कर लो। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क करता है और इसी बेसिस पे ये बनता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। तो मैं चार्ट्स पे आपको करके दिखाऊंगा, आपको प्रॉपर सामने दिखाऊंगा। तो पुराने चार्ट्स पे भी दिखाऊंगा। ऐसा है, ये बार बार आगे चल के भी ये पैटर्न्स बनते हैं, दोहराए जाते हैं, जिसके बेसिस पे लोग प्रॉफिट और लॉस करते हैं।
तो जैसा अभी आप देख लो, जहाँ पर मैक्सिमम टाइम स्टॉक ऊपर टच किया हो एंड यहाँ पे मैक्सिमम टाइम स्टॉक नीचे टच किया हो। तो पहले हम पुराने डाटा पे चलेंगे। आप हमेशा ध्यान रखना, आप आगे का डाटा नहीं, इधर का डाटा मत देखिए जो हो रहा है, आप उधर का डाटा देखो जो हो चुका है, ये आप ध्यान रखना। तो जैसे यहाँ पर ये मैं हटा देता हूँ ये वाली लाइन्स, तो अभी यहाँ पर फ्रेश लाइन्स यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, पहले इतने में करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कहीं पे भी अभी लाइन रख दो, अभी तो आपको कुछ पता ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर अपन ने लाइन रख दी, ठीक है। उसका देखो लाइन पे एक ये आ रहा होगा, ये राउंड करके एक ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे स्लाइड कर सकते हैं। तो अभी आप देखो यहाँ पर थोड़ा सा जब ऊपर करो तो देखो यहाँ पर टच मिले, कुछ टचेस मिले। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे 1 2 एंड 3 टचेस यहाँ पर मिल चुके हैं। तो ये एक हम सपोर्ट की तरह मान सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें 1 2 3, यहाँ पर भी 3 से ज़्यादा टच मिल चुके हैं। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने सपोर्ट ड्रॉ कर दिया है, रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। अभी हम कैंडल्स पे शिफ्ट करते हैं, तो आप देख सकते हो कितना अच्छे से यहाँ पे मार्क हुआ रखा है। ये था सपोर्ट, ये हुआ रेजिस्टेंस, इसको ब्रेक किया, स्टॉक का प्राइस ऊपर गया, वापस यहाँ पे सपोर्ट लिया एंड देन थोड़ा सा ऊपर गया एंड जब इस सपोर्ट पे आया, जो मतलब रेजिस्टेंस था यहाँ पर आया, ये यहाँ पर फेल्ड हो गया एंड वापस एक सपोर्ट पे गया, फिर ये थोड़ा बहुत यहीं पे रेंज में घूमता रहा, फिर सपोर्ट लिया इसी लेवल पे, फिर ये ऊपर गया, एक लेवल पे गया, वहाँ पे दोबारा रेजिस्टेंस फेस किया एंड दोबारा से सपोर्ट की साइड पे आया एंड वापस फिर से रेजिस्टेंस की तरफ गया। तो आप देख सकते हो यहाँ पर लाइव चार्ट में मैंने दिखाया है। यहाँ पर आप कोई भी चार्ट लीजिए, अब इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। ये चीज़ बिल्कुल परफेक्ट वर्क नहीं करता, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम इसी तरीके से वर्क किया जाता है। अब आप यहाँ पर ये चीज़ देख सकते हो। अभी बात करते हैं थोड़ा आगे, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं एंड आगे देखते हैं यहाँ पर ये चीज़ वर्क की है या नहीं की है। तो आप देखोगे एक बार स्टॉक यहाँ से ऊपर गया एंड वापस जब ये नीचे आया तो यहीं पर जहाँ पर पुराना रेजिस्टेंस था वहीं पर एग्जैक्ट सपोर्ट लेके वापस वहाँ से ऊपर गया प्राइस। तो आप देख सकते हो ये कॉन्सेप्ट कितना अच्छे से वर्क करता है स्टॉक मार्केट में। बस आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना आना चाहिए। तो जब एक सपोर्ट ब्रोक होता है, टूटता है, तो वो अगला नीचे के लिए रेजिस्टेंस बन जाता है। और जब एक रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ ब्रेक होता है तो आने वाले टाइम के लिए वो सपोर्ट बन जाएगा, जो कि यहाँ पर हुआ है। अभी हम आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या ये चीज़ वर्क कर रही है या नहीं। तो आप देख सकते हो 2022, यहां पर 2022 फरवरी 2022 में जो चीज सपोर्ट के लिए वर्क की, जो कि एज अ सपोर्ट वर्क किया, वो चीज यहां पर 2023 फरवरी में, मतलब ठीक एक साल बाद वही चीज यहां पर एग्जैक्ट सपोर्ट वर्क किया है। देख सकते हो भाई साहब, ठीक है। तो आप यहां पर ये चीज थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि भाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक्चुअल में वर्क कैसे करते हैं। तो इसी तरीके से आप चार्ट्स को देखिए और ड्रॉ कीजिए। अगर कहीं पे आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता है, कहीं पे ड्रॉ करने में प्रॉब्लम आती है, तो आप सिंपली जाके लाइन में जाके स्विच कर सकते हैं। एंड मैंने बताया ना, आप आगे वाला डाटा नहीं, पीछे वाला डाटा पहले देखिए, वो ज़्यादा वर्क करता है, क्योंकि जो पहले हो चुका है वो आने वाले टाइम में वहाँ पे वो वर्क करेगा। तो आप पहले वाला डाटा देखिए। तो पहले एक रेजिस्टेंस हो यहाँ पर ये है, जो एक टच मिल गया, एक बड़ा टच मिल गया, मतलब इतना बड़ा रैली के बाद यहाँ से स्टॉक काफ़ी नीचे आया है, ठीक है। अभी जैसे अभी ये चीज़ देखो, अभी वर्क कभी कभी नहीं करती, तो वहाँ पे भी लेकिन वर्क कर जाता है। देखो मतलब किस तरीके से मैं बता रहा हूँ। जैसे आप सोचोगे कि भाई ये रेजिस्टेंस पे आया, अब यहाँ पे गिरेगा, लेकिन कभी कभी वहाँ पर नहीं गिरता है, वहाँ से थोड़ा ऊपर जाता है प्राइस एंड फिर वहाँ पर सेलिंग प्रेशर आता है, तब स्टॉक का प्राइस गिरता है। ये ज़्यादातर होता है। आप जब चार्ट पे खुद से एनालाइज करोगे तो आपको देखने को मिलेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस चीज़ को ध्यान रखना। वापस से ऊपर गया, उसी रेंज में से ये नीचे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इसकी अभी जरूरत नहीं है। आप करके देख सकते हो, मतलब आने वाले लाइव मार्केट में देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये तो एक तरीके से थ्योरेटिकल नॉलेज हो गया, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन अभी जब आप लाइव मार्केट में टेस्ट करोगे तब आपको समझ में आएगा और अच्छे से। देख सकते हो गाइस, आप जो मैंने अभी रेजिस्टेंस पहले बनाया था, कहाँ पे बनाया था, ये बनाया था मैंने यहाँ पर सितंबर 2021 में, ठीक है। अभी यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट दिसंबर 2022 में जाके ये चीज़ वर्क कर रही है। और आप देख सकते हो कितना स्टॉक का प्राइस ऊपर जाने का और बिल्कुल नीचे आया।
ठीक है। तो ये चीज़ बहुत अच्छे से वर्क करती है, आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड वापस से सपोर्ट के पास आके यहाँ से ही अपसाइड के लिए मूव किया है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर वर्क करता है। तो आप देख सकते हो 2021 का जो रेजिस्टेंस है वो आज की मार्केट में 2024 की मार्केट में यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से चार्ट्स को रीड किया जाता है, एनालाइज किया जाता है और स्टॉक्स के बारे में थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। तो ये थ्योरी है। बाकी आप और डीप में जाना है तो पहले आप ये बेसिक चीज़ कोशिश कीजिए। अभी ऐसा रहता है भाई, आपने ये वीडियो देख लिया, अब आप बैठ रहोगे, थोड़ा बहुत सोचोगे और नहीं समझ में आएगा उतना, तो आप एक काम कीजिए, आप अभी लाइव मार्केट्स में कुछ चलता रहता है, कुछ शेयर्स, कुछ स्टॉक्स चलते रहते हैं। तो यहाँ पर एक बिटकॉइन करके चीज़ होती है या और भी बहुत सी चीज़ होती है, आप वहाँ पे जाके चार्ट में जाके, मैं अभी आपको नया बना के दिखाता हूँ। ठीक है, अब ये वन डे का बिटकॉइन का चार्ट आ गया। हाँ, यहाँ पे आपको एक चीज़ और थोड़ा सा बता दूँ, जैसे ये दिख रहा है ना, ये ऊपर की साइड बिटकॉइन, ठीक है, ये तो इंस्ट्रूमेंट का नेम हो गया, जो भी आप कंपनी है उस शेयर का नेम हो गया। एंड बाद में जो ये बाद में 1D लिखा है ना, इसका मतलब क्या है, ये क्यों है और इसका क्यों हमें देखना है। अभी ये चीज़ बहुत लोगों के मन में आती है। कुछ लोगों को दिखता है कि भाई कभी कभी चार्ट्स पे तो बहुत कम कैंडल्स दिखते हैं और कभी कभी बहुत ज़्यादा कैंडल्स दिखने लगते हैं, तो वो क्यों होता है। तो ये एक ऑप्शन है 1D, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ गया डेट रेंज, ठीक है। तो अब ये इंटरवल लिख के आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड्स होता है, तो इससे आपको मतलब नहीं रखना है। जिनसे आपको मतलब रखना है मैं उन चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ, इसमें है तो बहुत सारी चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर आप दिख रहे होंगे मिनट्स, ये मिनट्स लिख के आ रहा है, ये आवर्स लिख के आ रहा है, डेज लिख के आ रहा है, ठीक है। तो आपका जो ज़्यादा यूज़ होगा वो होगा मिनट्स और आवर्स पे, जब आप ट्रेड कर रहे होगे। डे पे भी होगा, लेकिन अभी जब सीख रहे हो तो आप थोड़ा सा छोटे फ्रेम्स में जाके देखो, ठीक है। तो अभी मैं 15 एम पे क्लिक किया तो ये आ गया 15 मिनट्स। अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, डोंट वरी। अभी अपन लोग एक वीक का डाटा ट्राई करते हैं, ठीक है। तो एक वीक में करना क्या है, एक वीक में ये करना है, जैसे अभी यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल उठा रहा हूँ, ठीक है। तो आज जैसे ट्यूसडे है तो लास्ट ट्यूसडे तक चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ गए। अभी मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल रखा और यहाँ पर इस चीज़ को ऐसे करके, अभी डाटा जो है अपना वो ये वीक का डाटा है, ठीक है। वीक का डाटा है, मतलब कि एक एक दिन की ये जो कैंडल बन रखी है ये एक एक दिन का शो कर रहा है, ठीक है। कैंडल्स थोड़ा नहीं लग रही होंगी, देखो ये ट्यूसडे का है, ये वेडनेसडे का है, ये थर्सडे का है, ये फ्राइडे का है, ये सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ठीक है। तो ये ट्यूसडे का है, ठीक है। अभी ये इतनी कैंडल हुई, जैसे हम 15 मिनट पे स्विच करें, अभी आप देखना, ये देख लो जो ये गैप था कितना ज़्यादा बढ़ गया, और जहाँ पर एक कैंडल थी अब वहाँ पे बहुत सारी कैंडल्स आ गई, ठीक है। तो जैसे जैसे आप चेंज करते रहोगे, 15 मिनट से 1 घंटे पे आओगे तो देखोगे आप जो 15 मिनट पे गैप था उससे कम गैप रह गया, और जो 1 डे पे कैंडल थी और 15 मिनट पे ज़्यादा कैंडल थी वो 1 आवर पे अब थोड़ी कम रह गई है। 1 डे पे तो एक कैंडल आई। अभी ये कैंडल का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो 1 डे पे, अभी 1 डे पे हम कैंडल बनाते हैं, जब 1 डे पे शिफ्ट करते हैं तो 1 डे पे एक एक कैंडल आ रहा है, मतलब ये जो कैंडल है ऐसे करके वो एक दिन शो कर रहा है, ठीक है। अभी हम 1 आवर पे जाएंगे, 1 घंटे पे जाएंगे, तो आप देखो, ठीक है। तो 1 आवर पे जहाँ पे गैप था एक कैंडल का, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप हो गया, वहाँ पे 1 2 ऐसे करके बहुत सारी कैंडल हो गई, लगभग 20 से ज़्यादा कैंडल हो गई, ठीक है। तो आप देख रहे हो, अब अभी मैं 15 मिनट पे करता हूँ तो यहाँ पर लगभग 50 कैंडल्स आ गई। तो इस कैंडल मतलब ये चेंज क्यों हुआ, ये इसलिए चेंज हुआ क्योंकि आपको ये अब कैंडल शो कर रहा है, जो पहले 1 डे की एक कैंडल शो कर रहा था, वो 1 डे में 15 मिनट पे जितनी जितनी कैंडल्स बनी है वो सारी शो कर रहा है। ओके, तो अभी थोड़ा बहुत आपको आइडिया मिल रहा होगा, ठीक है। अभी इन पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना आप ट्राई करना। अभी अपन लाइन पे ही चलते हैं, ठीक है। तो अभी 15 मिनट पे आ जाते हैं, ओके। तो 15 मिनट पे आ गए गाइज, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से ये लाइन बना है, ठीक है। तो ये एक जोन है, अभी इस जोन में अपन ड्रॉ करके देखते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस। मैंने आपको बताया है आगे का डाटा नहीं, इधर का नहीं, जो पहले हो चुका है वो हमारा डाटा, उस डाटा से स्टार्ट करना, ठीक है। तो अभी यहाँ पर थोड़ा पीछे आ गए, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस यहाँ पर इस तरीके से मैं यहाँ पे मार्क कर सकता हूँ, जैसे ये लेवल को यहाँ पे मैक्सिमम टचेस हैं। यहाँ पर फर्स्ट टाइम यहाँ पर टच हुआ है, सेकंड टाइम यहाँ पर, अभी आगे बढ़ के देखते हैं ये टच हुआ भी है नहीं,
तो आप देख सकते हो भाई, जैसे ही प्राइस इतना नीचे जाके, मतलब यहाँ पर इतना नीचे जाके जब ये यहाँ पर आया है, यहाँ पर थोड़ा सा रुका हुआ है, उसके बाद ऊपर गया है, ठीक है। अभी यहाँ पे और ज़्यादा डाटा अवेलेबल नहीं है, तो सिर्फ आप इसके बेसिस पे काम कर सकते हो। अभी सपोर्ट अगर ड्रॉ करना है यहाँ पर, तो थोड़ा पुराना डाटा लेना पड़ेगा, पहले का डाटा। तो इस तरीके से अगर हम बात करें इस लेवल को, जो कि यहाँ पर है, यहाँ पे आपको टचेस मिल रहे होंगे, और भी ड्रॉ कर सकते हो, अपने हिसाब से ड्रॉ करो। आप एकदम परफेक्ट शुरू में नहीं कर पाओगे, मतलब प्रॉब्लम होगा एकदम से, तो रुकने वाली दिक्कत नहीं है। आप अपने हिसाब से कहीं पे भी ड्रॉ करो, फिर उसको आगे जो कैंडल्स बन रहे हैं या आगे जो डाटा अब आ रहा है, वहाँ पर आप जब लाइव मार्केट में देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये मैंने बना रखा है, तो आगे जैसे ही प्राइस ऊपर जाता है, नीचे आता है, तो इसी जोन में यहाँ से फिर से ऊपर जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो आगे यहाँ पर तो उतना कुछ इस सपोर्ट या रेजिस्टेंस को माना नहीं है बिटकॉइन ने, जो ये इंस्ट्रूमेंट अपना देख रहे हैं, ठीक है। तो अभी आप लोगों को क्या देखना है, आपको 1 मिनट पे आना है, ठीक है। ये मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो 1 मिनट पे थोड़ा पीछे जाएंगे, जैसे यहाँ पर आ गया, इतना डाटा है, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा जूम आउट, इसको जूम करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कहीं पर भी इस तरीके से ऐसे अपने लाइंस रखो, ठीक है। अब ये 1 मिनट पे रखा है, तो इस सुबह तक इसमें और जो अभी चल रहा है वहाँ पे कुछ ना कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक लेवल है, ठीक है। इस तरीके कहीं पे भी बनाओ, अभी आप नहीं बना पाओगे, लेकिन आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा। कहीं पे भी बनाओ जहाँ पे आपको लगता है, ठीक है। अभी आपने बना लिया, ठीक है। अब जब ये आगे बढ़ेगा, अब जैसे ये 3 लाइन्स मिल गई, अभी और आगे आ गए, तो यहाँ पर 1 लाइन और मिल गई, इस तरीके से आप ड्रॉ करके रख लो, ठीक है। उसके बाद जब ये चल रहा होगा, तब आपको आइडिया मिलेगा कि भाई ये सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने परफेक्ट ड्रॉ किया है या नहीं किया है, मेरा जो सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने बनाया है वो ठीक से बनाया है या नहीं बनाया है। तो इस चीज़ से आप कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि भाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। आप इस चीज़ से ट्राई करो, इस तरीके से देखो, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा वर्क करता है। इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बोलते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। पहले अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको पहले ये चीज़ें प्रैक्टिस करनी होगी। आप अपना पैसा नहीं डालना, अभी आपको पता ही नहीं है बहुत सी चीज़ें, तो अभी पैसा नहीं डालना। अभी आप चार्ट्स को देखना सीखो, ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट्स देखो, जितना ज़्यादा कर सकते हो। एंड जब आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस और अच्छे से बनाना आ जाएगा, तो फिर आप ट्रेड भी स्टार्ट कर पाओगे, ठीक है। तो इसी तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते हैं, एंड लोग जो भी स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं वो कुछ इस तरीके से ही करते हैं, और मैं भी इसी तरीके से ट्रेड करता हूँ। आज मैंने कुछ ट्रेड लिया था इसी बेसिस पे, एंड उस पर सही प्रॉफिट बनाया। 300 के रिस्क से 540 रुपये का प्रॉफिट अर्न किया है। तो वो मैं आपको और आने वाली वीडियो में क्लियर करता रहूँगा, और भी क्लैरिटी से बताता रहूँगा कि भाई आपको ट्रेड कैसे स्टार्ट करना है। उससे पहले आप चार्ट्स पे थोड़ी सी अपना नज़र बनाओ, थोड़ा सा अपना देखो, ड्रॉ करो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो आई होप आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिला होगा इस वीडियो से। अगर आपको थोड़ा समझ में आया इस वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आने वाले वीडियोस में मैं आपको और भी ज़्यादा चीज़ें क्लियर करता रहूँगा। और आप एक बिगिनर हो और आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स, जो भी आपको मन में क्वेश्चन है, वो आप जाके कमेंट में बता दीजिए, मैं उसके ऊपर भी वीडियोज़ लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।